To have Rashi Sharma, who's Trisha's aunt. She's joining me. राशि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समय बहुत मुश्किल है पूरी फैमिली के लिए और हम समझ सकते हैं। राशि जी, मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ कि वो जो पहला कॉल त्रिशा ने करा फैमिली को, उसकी बात तो हम कर चुके हैं मनोज जी से, जो उसके अंकल हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ राशि जी कि पॉइंट ये है कि त्रिशा अपने हस्बैंड से मिली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। कल उनके फादर से भी हमारी बात हो रही थी। क्या ये मुश्किलें शुरू से शुरू हुई क्योंकि वो कह रहे थे कि जो लड़का पहले प्रोजेक्ट करता था वो बाद में वो था ही नहीं, तो थोड़ा उनकी रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आ रही थी वो बताइए जरा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हमको नहीं लगा था कि समर्थ ऐसा है, लेकिन जब 2 महीने के बाद में कुछ कुछ समर्थ का व्यवहार चेंज होने लगा लड़की के साथ, क्योंकि लड़की के अपनी माँ को मैसेजेस आने लगे कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, यहाँ का मुझे कुछ समझ में नहीं आता, माँ खाना भी देते हैं तो बहुत कम देते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते। वो अपने पैसे भी, टिकट तक के लिए पैसे भी वो अपनी माँ से मंगवाती थी। जी राशि जी, कुछ और आप बताना चाहेंगे कि पहले जब वो मिलते थे तो बर्ताव में बिल्कुल बदलाव आ गया था शादी के बाद, जो उनके फादर भी कहना चाह रहे थे। कुछ चीज़ें क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ इंसिडेंट्स जिनके बारे में आपको पता हो? देखिए, इंसिडेंट्स तो हमारे सामने तो कुछ ऐसे नहीं हुए, लेकिन त्विषा बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जैसे पहले वो बहुत बोल्ड थी, बहुत हंसमुख थी, तो उस तरीके की वो हमको नजर नहीं आई शादी में। तो हमको लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, वो एडजस्ट कर रही है इसके लिए। लेकिन जिस तरीके की वो पहले हमें बहुत खुश हंसमिजाज दिखाई देती थी, वो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी छोटी सिस्टर को भी ये बोला कि तू पहले सेटल होना, शादी कोई बहुत करना बहुत जरूरी नहीं होता। इसका मतलब हमें लगता है कि त्विषा बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान हो, वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसका प्री प्लान मर्डर किया गया है। राशि जी, जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, उससे फैमिली बिल्कुल नाखुश है, आपका उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नाखुश होने वाली बात ही है। हम भी वहां पर 3 दिन रह करके, हमको किसी ने भी कॉपरेट कोई नहीं कर रहा है। हमको सिर्फ ड्रामा ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक प्ले किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ हमको बताया जाता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन कुछ भी हमारे फेवर की बात नहीं की जाती। सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। किसी भी केस में छोटी से छोटी लड़ाई होती है, हैंड टू हैंड एफआईआर दर्ज हो जाता है। इतने बड़े मर्डर के बाद भी उनकी एफआईआर 3 दिन तक क्यों रजिस्टर्ड नहीं की गई? हमको ये बोला गया कि एफआईआर को 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। आप अपनी बॉडी को दाह संस्कार कर दीजिए। और राशि जी, जहाँ फैमिली की बात हो रही है, जहाँ पे मदर इन लॉ की बात भी आती है, वो कहते हैं बड़े रसूखदार लोग थे, उनका बड़ा दबदबा है, काफी पहुंच है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी आप हमें? आप एक बात बताइए, यदि कोई बंदा रसूखदार है और जी। बहुत इज्जत वाला है, तो यदि वो ये हरकत करता है तो वो कर नहीं सकता क्या? ये तो एक शर्म की बात है कि रसूखदार होने के बिहाफ पे उनको बेल दी गई है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि यदि कोई मिडिल क्लास का बंदा यदि किसी की हत्या करेगा तो वो गुनाहगार है। यदि रसूखदार एक महिला ने किसी बच्ची को मर्डर कर दिया, उसके घर में हत्या हो जाती है, तो वो खाली इस बिहाफ पे उसको छोड़ दिया जाए कि वो एक्स जज रह चुकी थी, किसी शहीद की पत्नी थी? ये तो हमको कहीं का लॉजिक समझ में नहीं आता। यदि उसने हत्या की है तो वो गुनाहगार होना चाहिए, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। जी जी और हमारे बिल्कुल। केस को हमें यही नहीं समझ पा रहा है। यदि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आप गुनाहगार नहीं हो, हमारी लड़की ने सुसाइड की, तो सीधे सीधे हमारे केस को दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजिए। वहां पर जो भी होगा, हम निष्पक्ष जांच की मांग ही तो कर रहे हैं। हमारा कोर्ट सीधे सीधे हमारा जो केस है वो दिल्ली एम्स के लिए ट्रांसफर कर दीजिए, सीबीआई बैठाइए, जो निर्णय होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। सिर्फ हम भोपाल में कुछ भी नहीं चाहते हैं। एमपी में जो कुछ भी होगा वो गिरिबाला के थ्रू के अकॉर्डिंग होगा। वहां सब कुछ गिरिबाला का चलता है और कुछ भी नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। तो वह बहुत करप्टेड लेडी है। यदि वैसे भी यदि डेथ होती, हम यदि आपकी बात भी एक बड़ी बात में बड़ा करते हैं, तो यदि उनमें जरा भी संवेदना होती, तो यदि किसी के घर में एक जानवर भी मर जाता है उसको भी दया होती है। जिस दिन वहां पुलिस वाले पहुंचे, वो ये कह रही थी, हमारे यहाँ के बंदे जब वहां पहुंचे कि आप जल्दी करिए, मुझे नींद आ रही है। शर्म की बात है कि उस औरत को कैसे नींद आ सकती है जिसके घर में 33 साल की लड़की की हत्या हो गई हो? और शर्म राशि की जी, बात है। ऐसी जज पे तो थूकने वाली बात है, और उस पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सब लोग ये बोल रहे हैं कि वो इतनी वरिष्ठ अधिकारी थी। मतलब किसी आदमी का यदि वो ऊंचे पद पर है, वो यदि गुनाह करेगा तो उसको गुनाह माफ कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब तो हमें तो मर्डर करते ही रहना चाहिए। हम किसी का मर्डर करेंगे तो हम मर्डरर हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास है।
और वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठी हुई हैं, तो वो कभी कभी कुछ गलत कर नहीं सकती हैं। सिर्फ उस बिहाफ पे उनको बेल दे दी गई, अब समर सिंह को भी बेल मिल जाएगी। राशि जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बड़ा सीरियस एलिगेशन उनकी सास ने लगाया उन पे और कहा है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग्स से एडिक्टेड थी, उनको लत थी ड्रग्स की। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जितना लगा सकती हैं लगाएंगी। यदि हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात हम सारी बड़ी करते हैं, ड्रग्स थी, आप सीधे सीधे आपने हमारी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ दिया, हमारे उनका बच्ची के माँ बाप का आपने टिकट कैंसिल क्यों करवाया? 15 तारीख को तो वो घर आने ही वाली थी ना, तो वो आपको सारी परेशानियों से मुक्त करने वाली थी, तो आपने क्यों उसको भेजने से रोका क्यों? यदि आपको सारी खामियां नजर आ रही थी तो आपको तुरंत उसके मदर एंड फादर को फोन करना चाहिए था कि आपकी बेटी ऐसी है, आप ले जाइए। ये क्यों नहीं किया? गिरीबाला बहुत एजुकेटेड लेडी है, क्या उसके अंदर ये बात नहीं है यदि मेरे घर में इस तरीके का होगा मैं तो तुरंत लड़की के पेरेंट्स को फोन करूंगी? तो गिरीबाला को ये बात समझ में नहीं आई? हमारी लड़की बहुत खराब थी कितनी भी थी, आपने एक बार भी फोन पे इन्फॉर्म किया हमारे को कि हमारी लड़की ऐसी है? सारी अब उसमें सारी कमियां हैं क्योंकि वो मर चुकी है। जी राशि अब जी, तो कुछ भी कह सकती है ना गिरीबाला, अपने बचाव में तो बहुत कुछ कहेगी ना, क्योंकि गिरीबाला को तो बोलना है, बचना है ना। यदि गिरीबाला का ऐसा है तो कि एक भी फोन कॉल, एक भी मैसेजेस गिरीबाला ने जो इनके पेरेंट्स को दिया हो जिसमें गिरीबाला ने ऐसी बात कही हो तो हम मान सकते हैं। अब तो गिरीबाला कुछ भी कह सकती है। जी राशि जी, बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते कि त्विषा के फादर और मदर स्पेशली इस समय क्या फील कर रहे होंगे। हमारी कॉन्डोलेंसेस आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए